जो इतिहास दिया हुआ है उसके विषय में दो शब्द परमेश्वर के वचनों से हम सुनेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल संसार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह की सत्यता देती जा रही है ताकि संसार के लोग इन सत्यता को सुनकर और अपने जीवन को सत्य मार्गों पर चलाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन मनुष्य जाति के लिए संसार में रखा है कि लोग सत्यता को समझे और जाने और उस महान परमेश्वर जो जीवित है उसके पीछे चले। प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर हर एक ऐसे प्रमाण मनुष्य जाति को दिए ताकि लोग प्रभु यीशु की सेवा सुनकर यह विश्वास करने लगे कि प्रभु यीशु सचमुच परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर है। यही बात लोग समझ सके कि यही परमेश्वर है और यही प्रभु यीशु है। यह परमेश्वर मनुष्य जाति में परमेश्वर मनुष्य जाति ने सत्य परमेश्वर को छोड़ दिया, क्योंकि इस बात को हमने देखा। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को जानती है और इसीलिए वो ऐसा कहती है कि लोगों ने सत्य परमेश्वर को छोड़ दिया और उस परमेश्वर उस देवताओं के पीछे चलने लगे जो ना बोलते ना चलते न काम करते। ऐसे परमेश्वर के पीछे लोग चलने लगे। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में बड़ी सुंदरता से एशिया नबी की किताब इसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर दूसरी आयत तीसरी आयत में हम इस प्रकार से सुनते हैं, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वे मुझे नहीं पहचानते। हम मित्रगण पवित्र शास्त्र बाइबल आगे ऐसा कहता है चौथे वचन में, हाँ यह जाति कैसी पाप से भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हो चुके हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए हैं, इन्होंने मुझ परमेश्वर को छोड़ दिया। हाँ मित्रगण, यह बिल्कुल सत्य है। आज मनुष्य जाति ने सत्य परमेश्वर को छोड़ने के कारण आज हम विश्व के देशों की परिस्थिति देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि लोगों के अंदर से प्रेम चला जा रहा है। यह दिखाई दे रहा है अधर्म तो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बुराई और दुष्टता ऊंचे पर आते चली जा रही है। बैरत्व बढ़ता जा रहा है, घर घर की परिस्थिति बिगड़ते चली जा रही है। एक एक परिवार की जब स्थिति न्यूज़पेपर और टीवी में जब दिखाई देती है तो हमें यह महसूस होता है अधर्म बढ़ता चला जा रहा है, प्रेम ठंडा हो रहा है। क्या न्यूज होती? पति पत्नी को मार डाल रहा है, पति बच्चे पत्नी सबको मार डाल रहा है, कहीं पत्नी अपने पति को मार डाल रही है, कई घर तबाह दिख रहे हैं, कई जगह बर्बादी का मंजर शुरू हो चुका है। और ऐसी सारी परिस्थिति देखकर यह बिल्कुल लगता है कि आज का युग का मनुष्य परमेश्वर की सत्यता से दूर चला गया है।
और इसीलिए वो बुराई की तरफ जा रहा है। और बुराई का मार्गदर्शक शैतान है। और शैतान के मार्गों पर चलने वाले लोग, बुराई और दुष्टता, आगजनी, मार काट, धिंगाना, तोड़ ताड़, ऐसी सारी बातें करते हुए चलेंगे मित्रगण। इसलिए उन जमाने में परमेश्वर के वचन में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। और यूहन्ना इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना की सुसमाचार इसका पहला अध्याय 18वें आयत में, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु उसके एकलौते पुत्र ने उसे देखा। ऐसा लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। मित्रगण, परमेश्वर पिता को इस संसार में मनुष्य जाति के मध्य में इसलिए आना पड़ा क्योंकि लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था उद्धार का। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, यशायाह नबी की किताब इसका 7वां अध्याय 14वीं आयत में, इस कारण प्रभु तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। देखो मित्रगण, संसार के लोगों ने परमेश्वर को देखा नहीं, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल बड़ी सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का इतिहास बताती है। और इसलिए ऐसा लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल इस शब्द का अर्थ स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्यों के मध्य में। इस शब्द का अर्थ स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्यों के मध्य में, कि मनुष्य जाति को स्वर्ग के परमेश्वर का दर्शन हो। और इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य जाति के मध्य में आया। पवित्र शास्त्र बाइबल इसके विषय में आगे क्या कहती है? लिखा हुआ यशायाह नबी की किताब इसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्तियां करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ मित्रगण, यह गिफ्ट मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को दे दिया। निज पुत्र को दिया, इसका मतलब स्वयं परमेश्वर यीशु नाम से संसार में आया। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती सुसमाचार इसका पहला अध्याय 21वीं आयत में, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मित्रगण, इसी एक गरज के कारण स्वर्ग का परमेश्वर इस संसार में मनुष्य जाति के पापों को, उनका उद्धार करने को आया हुआ है। हाँ मित्रगण, संसार के लोग पाप से छुटकारा पाने के लिए उन जमानों में, आज के युग में लोग पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, हर प्रकार की कोशिशें करते हैं,
कितने लोग तो तीर्थ यात्रा निकालते और तीर्थ यात्रा में जाकर नदियों में स्नान करते और ऐसा सोचते कि मैं अब शुद्ध हो गया, अपना समय नदी नालों में नहा कर आते। परंतु बुराई के लिए है कि नदी नालों में नहाने के बावजूद भी अंदर का जीवन जैसा का वैसा, क्योंकि पानी कोई भी नदी का क्यों न हो, वो मेरा ऊपर का शरीर साफ कर सकता है साबुन के द्वारा, परंतु अंदर का बुद्धि, आत्मा, विवेक ये नहीं धो सकता, क्योंकि उसमें वो ताकत नहीं है। और इसीलिए नहाने के बावजूद भी मनुष्य जाति बुराई करता है, मनुष्य जाति पाप करता है, मनुष्य जाति लड़ाई झगड़ा करता है, मनुष्य जाति खून खराबा करता है, मनुष्य जाति चोरियां करता है, मनुष्य जाति झूठ बोलता है, मनुष्य जाति हर प्रकार की बुराई करता है, क्योंकि पानी शरीर को धो सका, आत्मा को, बुद्धि को और विवेक को नहीं धो सका। कितने लोग हैं बेचारे हमारे इस देश में जो ऐसा विश्वास करके नदी नालियों में जाकर नहाते, अपना समय भी बर्बाद करते, अपना रुपया भी बर्बाद करते, परंतु कोई भी फर्क नहीं। वही बातें, वही गाली, वो झगड़े की पद्धत, वही बुराई, सब कुछ वैसा ही। और इसीलिए बड़ी सुंदरती से हम आगे की बातें देखेंगे। इसका मतलब जो नदियों में नहाते उनके शरीर के ऊपर का मैला तो साफ होता है, परंतु अंदरूनी साफ नहीं होता। पर मनुष्य जाति के शरीर के अंदर जो दिल है, अंदर जो बुद्धि है, जो मन के अंदर विवेक है, विचारधारा है, वो धुल नहीं सकती। और इसीलिए आज संसार में बुराइयां फैल चुकी है। जिस जीवित परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, वह जानता है कि मेरे मत बच्चों को, मेरे लोगों को किस योग्य मैं शुद्धता दूं, उनका शरीर और आत्मा, उनकी बुद्धि, उनका विवेक मैं शुद्ध के स्थिति से कर सकूं। परंतु मुझे बड़ा आनंद है, एक महाराष्ट्र, भारत देश के महाराष्ट्र के अंदर के एक संत तुकाराम महाराज बड़ी सुंदर रीति से एक बात अपने किताबों ग्रंथों में लिखती है। और ऐसा लिखा है तुकाराम महाराज ने, मेरे मठ में बहुत सारे शिष्य थे और मठ में जब शिष्य आते थे तो तुकाराम महाराज बहुत खुश होते थे। तुकाराम महाराज ने देखा मेरे संत, मेरे जो शिष्य है वो मुझसे बहुत प्यार करते, मेरी इज्जत करते। एक दिन सारे शिष्यों ने तुकाराम महाराज से कहा, तुकाराम महाराज बहुत समय हो गया, हम तीर्थ यात्रा करने गंगोत्री गए नहीं, हम चाहते कि गंगोत्री जाकर आए। तुकाराम महाराज बहुत खुश हो गए और कहा कि कितनी सुंदर बात है कि मेरे शिष्य गंगा से नहा कर आना चाहते हैं, उनका विश्वास है वहां पर जाकर हम शुद्ध होंगे। और इसलिए तुकाराम महाराज ने बड़ी सुंदर रीति से अपने शिष्यों को कहा, कब जाने का विचार है? और शिष्यों ने कहा कल हम निकलेंगे, ऐसा हम सारे शिष्यों ने सोचा है। तुकाराम महाराज ने कहा बहुत सुंदर बात, कल सवेरे पहले 10 बजे मेरे यहाँ खाना खाना और मठ में खाना होगा। खाना खाने के पश्चात
आप तीर्थ यात्रा को निकलना। सारे शिष्य वो आनंदित हुए और उन्होंने तुकाराम महाराज से कहा, धन्य है हम आपके यहाँ खाना खाने मठ में जरूर आएंगे और यहीं से आपका आशीर्वाद लेकर हम तीर्थ यात्रा को निकलेंगे। ऐसा कहते शिष्य आए, पंगत बिठाई गई, परात उन पर लोग उनको जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो पतरवाया उनके सामने रखी गई, पानी रखा गया और खाना परोसने लगे। जब खाना परोसने वाले खाना परोस रहे थे तो खाना खाने से पहले सारे के सारे शिष्य ग्लास में पानी लेकर पतरवाड़ियों के आजू बाजू डालने लगे और डालने के बाद सारे के सारे शिष्यों ने मिलकर एक श्लोक बोला और श्लोक बोलने के बाद उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के पश्चात हर कोई तुकाराम महाराज पास आता था और तुकाराम महाराज उनके हाथ पर सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता था और तुकाराम आशीर्वाद देते समय में एक टेबल के ऊपर मंच पर कोई फल दूधी नाम का रखा था, उसे उठाते थे और शिष्यों को जब आशीष देते तो उसके हाथ में उसे देते थे और कहते थे, हे शिष्य, जहां जहां तू नहाएगा वहां वहां इसे डुबो कर ले आना। सारे शिष्यों को वो आशीष देता था और वो दूधी देता था और सबको देखकर उसने एक ही बात कही, जहां कहीं गंगा में आप नहाओगे वहां वहां इस दूधी को डुबा कर लाना ताकि डुबाकर वापस ले आना। और शिष्य कहने लगे, महाराज तुकाराम महाराज कितनी सुंदर छोटी सी बात कही है, हम अवश्य करेंगे। और सारे के सारे शिष्य वहां से निकल पड़े और ऐसा कहते ही गंगा में इन्होंने स्नान किया। जहां जहां स्नान कर रहे थे वहां वहां पर ये दूधी को डुबा रहे थे और दूधी को डुबाकर इन सब ने एक हफ्ते के अंदर वहां से फिर वापस लौटे और वापस लौटने के बाद तुकाराम महाराज के मठ पर आए। तुकाराम महाराज ने उनको सबको वेलकम किया और कहा, बहुत थक के आए होंगे, आप सब थोड़ा आराम करिए, खाने की व्यवस्था होगी, उसके बाद आप अपने घरों में जा सकते हैं। तुकाराम महाराज की ये बात देख सुनकर शिष्य बहुत खुश हुए। फिर एक बार और मठ में खाना बनाया गया। मित्रगण खाना उत्तम बन चुका। सारे चेले बैठ के परात फिर उनके सामने पतरवाया रखी गई, पानी दिया गया और खाना परोस दिया। खाने में चावल, दाल, रोटी और 2 प्रकार की सब्जियां उनके पतरवाई में रखी थी। और ऐसा कहते इन सारे शिष्यों ने तुकाराम महाराज के श्लोक बोला और श्लोक बोलने के बाद पश्चात उन्होंने वो खाना खाना शुरू किया। जब वो खाना खाने लगे तब तुकाराम महाराज उनकी तरफ देख रहा था। जब वो एक सब्जी उठाकर खाने लगे तो शिष्य लोगों का मुंह कड़वा सा होने लगा और तुकाराम महाराज उन्हें देख रहा था। तब शिष्यों में से कुछ शिष्यों ने कहा, महाराज महाराज खाना तो उत्तम है, परंतु एक ऐसी सब्जी है जो खा नहीं सक रहे क्योंकि कड़वी है। कौन सी? वो बोले दूधी की। अरे दूधी की सब्जी कड़वी है, क्यों? अपनी से नदी में डुबाकर नहीं लाया? और शिष्यों ने कहा, हमने सारी जगह पर पानी में
इसे गंगा में डुबो कर लाया, फिर इसका कड़वापन नहीं गया? शिष्यों ने कहा नहीं। तुकाराम महाराज ने उन्हें सब कुछ समझाया। हमारे अंदर का पाप, हमारे अंदर की दुष्टता, हमारे अंदर की अशुद्धता, हमारे अंदर की बुराई ऊपर से नहाने से नहीं जाती। जैसा इस दूधी को तुमने डुबो कर लाया है, इसका कड़वापन नहीं गया, उसी प्रकार मनुष्य जाति का कड़वापन, मनुष्य जाति की बुराई किसी भी नहाने से नहीं जाती है। इसके लिए ईश्वर का मार्ग है, वो ही आपको शुद्ध कर सकता है। मित्रगण, धन्य है तुकाराम महाराज, इन्होंने लोगों की आंखों को खोल दिया। ये सुंदर बात बताकर लोगों को ये कह दिया कि कोई भी पानी मनुष्य जाति की अंदरूनी पापों को, बुराई को, दुष्टता को ना बुद्धि से हटा सकता, ना मन से हटा सकता, ना विवेक से हटा सकता। मित्रगण, आगे एक बड़ी सुंदर बात उसी प्रकार का एक महाराष्ट्र का संत तुकडोजी महाराज बोलता है, मनी नाही भाव देवा मला तू पाव, दैवाशांना बाजारचा भाजीपाला नाही रे, दैवाशांना भेटायचा नाही रे। हाँ मित्रगण, इन्होंने भी लोगों की आंखों को खोल दिया। आगे की बातें तो बहुत ही गंभीर है, जो मनुष्य जाति को समझने के लायक है। उन्होंने कहा, मनी नहीं भाव देवा मले तू पाव, देव अशान बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव अशान भेटायचा नाही रे। ये मराठी में इस तुकडोजी महाराज ने गाकर महाराष्ट्र के लोगों को कह दिया। हाँ मित्रगण, आज हम उद्धार पा सकते हैं। आज हम उद्धार का मार्ग जानेंगे कि किस मार्ग से मेरे अंदर के पाप, मेरे बुद्धि के पाप, मेरे विवेक के पाप धुल सकते हैं। किस रीति से मैं और आप पाप से छुटकारा पा सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता ने मनुष्य जाति को देखा। एक तो मनुष्य जाति नदी में जाकर नहाकर कहता था, अब मैं शुद्ध हुआ। दूसरा, मनुष्य जाति पाप में रहना नहीं चाहता, पाप से छुटकारा चाहता, इसलिए वो जानवरों का रक्त बहाने लगा। मुर्गे, बकरे, गाय, बैल और जानवरों के रक्त वेदियों पर, ठिकान ठिकान के मंदिरों पर काट कर डालने लगे और कहने लगे, इसके पाप, इसके रक्त के द्वारा मेरे पाप तो शुद्ध होते हैं। और इसलिए जानवरों का बलि देना और मनुष्य जाति के पाप को छुटकारा मिलना परमेश्वर के लेखे योग्य नहीं था। हाँ मित्रगण, ऐसा जरूर लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में, बगैर लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसका मतलब मनुष्य जाति पाप करे, मनुष्य जाति बुराई करे, मनुष्य जाति दुष्टता करे और जानवरों का रक्त मनुष्य के पापों के लिए डाला जाए, ओ कदापि मनुष्य जाति को शुद्ध नहीं कर सकता। वो जानवर तो ईश्वरों ने मनुष्य जाति के लिए, ईश्वर नहीं, मनुष्य जाति के लिए खाने के लिए काट कर खाओ, ये आपके लिए है। ओ, ये प्रभु ने मनुष्य जाति के लिए बनाया है कि इसे काटिए, खाइए, आनंद मनाइए। पर इसके रक्त के द्वारा कोई भी मनुष्य पाप से छुटकारा नहीं पा सकता।
और इसीलिए संसार पाप से छुटकारा चाहता है। क्या करेगा? क्योंकि इस पाप के कारण घर की बर्बादी हो रही है, इस पाप के कारण शांतता खराब हो रही है, इस पाप के कारण पति पत्नियों में झगड़े हो रहे हैं। इस पाप की बुराई के कारण अब हम क्या करूं? मनुष्य जाति परेशान होता था तो वो जानवरों का रक्त बहाकर कहता था कि मेरे अब पाप क्षमा हुए। परंतु मित्रगण, परमेश्वर के लेखे कोई मनुष्य जाति को जानवरों के रक्त से मुक्ति नहीं मिलती है। और इसलिए जब यूहन्ना प्रभु का चेला यीशु को आते हुए देखकर कहता, देखो जगत के पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। हाँ मित्रगण, तुम्हारे और मेरे पाप के लिए परमेश्वर स्वयं मेमना बनकर आया कि उसे मार डाला जाए, उसका रक्त निकाला जाए, उसे क्रूस पर ठोक दिया जाए, उसके शरीर पर से रक्त बहाए ताकि मनुष्य जाति छुटकारा पाए। यही स्थिति आज स्वर्ग के परमेश्वर ने देखी कि मेरे लोग इस संसार के पाप में नहीं रहना चाहते, पाप का जीवन जीना नहीं चाहते, उन्हें सारे पापों से छुटकारा चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए ये एक योजना बनाई। परमेश्वर ने कहा, मैं ही मनुष्य शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आता हूं। और इसलिए 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम नगरी में, इस्राएल देश के बेथलेहम नगरी में जन्म लेकर इस संसार में आया। एक उद्धार करता, एक परमेश्वर मनुष्य जाति के मध्य में आया। और ऐसा कहा है इस शिष्यों को, जब मानव जाति के लिए उद्धार के लिए हुआ तो एक शिष्य ने यीशु को अपने और आके देखकर कहा, देखो जगत के पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना अब निष्कलंक रक्त मानव जाति के लिए क्रूस पर से बहाया गया है। मित्रगण, प्रभु यीशु मानव जाति के लिए क्रूस पर मारा गया। उस प्रभु यीशु के रक्त में जीवन है। वह मर गया और तीसरे दिन फिर कब्र में से जीवित हुआ, बाहर आया और उसके जीवित होने के कारण आज संसार के लोगों के पापों का छुटकारा पा सक रहे लोग। और हम मित्रगण, आज हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा यीशु को पुकारे, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है। वह हमारी आवाज जहां कहीं है वहां से सुनता है और वह हमारी आवाज को पहचानता है और सुनता है। अपनी सारी आवश्यकताओं को प्रभु यीशु के सामने रख दो। प्रभु यीशु ने कहा, अब मैं दूर अपने पापों की, यीशु मसीह से कहो कि मैं अब अपने पापों के लिए दूर तक जाकर क्षमा की योजना नहीं करूंगा। अब मैं जान गया कि तू जहां भी मनुष्य जाति रोकर पश्चाताप करेगा वहां तू उसे आशीष दे सकता है। प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मेरे अंदर के पापों को धो डाल। तेरा मूल्यवान रक्त जो क्रूस पर से पापों के लिए बहाया गया है,
उस रक्त से मुझे शुद्ध कर, हमारी सारी बुराई दूर कर, हमारी नम्रता, हमारा पश्चाताप हम संपूर्ण बुरे पापों से छुटकारा दे सकता है। हाँ मित्रगण, आज समय है, सत्यता को हमें समझना है। केवल इसी एक गरज से मेरा और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु इस संसार में आया, क्योंकि मनुष्य जाति भटक गई थी, मनुष्य जाति सत्य से दूर हो गई थी, मनुष्य जाति को सत्य परमेश्वर मालूम नहीं हो रहा था, क्योंकि शैतान ने हर मनुष्य जाति को भरमा डाला और सत्य परमेश्वर से दूर लेकर कहा, मैं ही ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो, मुझे ही मानो। और उसी का परिणाम आज देश की हालत है, देशों देशों के लोगों की हालत पाप और बुराई के कारण, दुष्टता के कारण बिगड़ चुकी है। कहीं भी शांति नहीं, और आने वाले दिनों में शैतान भारी तादाद में इस प्रकार की सारी प्लान बना चुका है। यह पवित्र शास्त्र बाइबल बोलता है, अंत के दिनों में शैतान हर प्रकार की ऐसी बुरी वारदातों को इस संसार में खड़ा करेगा कि लोग घबरा जाएंगे। ओ शैतान बुराई का मंजर फैलाने वाला है, और सारे परिवार, बच्चे, लोग और सब परेशान होंगे। हाँ मित्रगण, वो समय आ रहा है। पवित्र शास्त्र में भविष्य लिखा हुआ है, वह सत्य होगा। हाँ मित्रगण, पवित्र शास्त्र में बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है, अंत के दिनों में मेरे नाम के कारण जाति जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे नाम के कारण, यीशु मसीह ये नाम के कारण शैतान अन्य जातियों को खड़ा करेगा और प्रभु के लोगों को मारने लगाएगा। प्रभु के लोगों के प्रार्थना स्थलों को तोड़ने लगाएगा। यह प्लान शैतान का जीवता परमेश्वर जानता है इन अंतिम दिनों के लिए कि लोग इस प्रकार से करेंगे, अच्छे कामों को खराब करेंगे, अच्छे स्कूलों को खराब करेंगे, अच्छे कॉलेजेस को खराब करेंगे, हर जवानों का जीवन बदल डालेंगे और सबको दुष्टता की ओर लेते चला जाएगा। माता पिता सर पकड़कर रोएंगे, बच्चा आवाज नहीं सुनेगा, क्योंकि दुष्टता बढ़ते चली जाएगी। मित्रगण, आज सत्यता आपके पास आई। मेरा विश्वास है आप जब सुन रहे हो बड़ी गहराई से सुनो, ताकि आने वाले दिनों में वचनों के द्वारा आपका उद्धार हो। इस वचन को तुम गहराई से जानो, समझो, हर प्रकार की युक्तियों से समझ लो कि क्या ये लोग जो बोलते हैं क्रिश्चियन समाज, क्या ये सत्य है, और उसके बाद विश्वास करो कि यह सत्य है। हाँ मित्रगण, ऐसे ही लोगों की जरूरत स्वर्ग के परमेश्वर को है, जो लोग पूर्ण विश्वास से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण विचार से, पूर्ण मन से यीशु प्रभु पर विश्वास करेंगे और जो अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, सारे गुनाहों के लिए रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, उन्हें छोड़ देंगे और बड़ी सुंदर जीवन जैसा यीशु का जीवन है उस रीति से इस संसार में जिएंगे। अपने शत्रु से प्रेम करो। उसे उसने मारा तो उसे मारना नहीं, उसे क्षमा करो। ये बोलने वाला एक ही प्रभु यीशु है। मित्रगण,
अंत के दिन है, कठिन दिनों का सामना हम तैयार है करने के लिए। हमें प्रभु के वचन ने पहले ही बता दिया ऐसा होगा। इसीलिए हम अपने घरों घरों में प्रार्थना, पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन और बच्चों को विश्वास में मजबूत बनाने वाली आत्मा को ले रहे हैं, ताकि लोग तलवार से भी काट डाले, भाले से भी मार डाले, तो भी जीवित परमेश्वर का नाम लेते हुए मरेंगे। क्योंकि हमको मालूम है ये समाज, ये संसार थोड़े समय का है, पर हमेशा हमेशा अनंत जीवन जो स्वर्ग का है वहां हमें रहने मिलेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर पत्थरों का नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो आज मुझे और आप सबको जानता है। वो आज हमारे और दया और करुणा से देख रहा है कि मेरे बच्चे इस संसार के कब बदलेंगे, कब इनका जीवन नया होगा, कब ये पश्चाताप करेंगे, कब ये शैतान की बातों से दूर होंगे। यही विचार में मेरा और आपका परमेश्वर है। मित्रगण, आज मैं यही बात करूंगा, परंतु आने वाले बुधवार को हम और बातें सुनेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता हूं, तेरी सत्यता मैंने लोगों के मध्य में रख दी। जो मेरे प्रिय भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, उन सब की सहायता कर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन सत्य है। वो इसलिए दिया गया है कि लोगों के मध्य में बांटा जाए, और जो जरूरतमंद जीवन है, जो जरूरतमंद व्यक्ति, बहन बेटी सब है, उनके जीवन से प्रभु का वचन बात करे। आज शाम को हर एक की सुधि ले, हर एक की सहायता करे, हर एक को ज्ञान दे, हर एक की आंखों को खोल दे, ताकि वे सत्यता को देख सके और उस सत्य के पीछे चल सके। ऐसा होनी चाहिए। प्रभु यीशु, जो लोग सुन रहे थे, जो आने वाले दिनों में सुनेंगे, उन सबको आशीष दे। ओ, जब वो पूरा सुनेंगे तो उनके घरों में बरकतों को उंडेल दे, और होने दे तेरा वचन उनके दिलों से बातचीत करे। आज मेरे देश पर तू अपनी आशीष रख प्रभु। मेरे देश की रक्षा करना। अरे मेरे देशवासी प्रिय लोग हैं, इनका बचना बहुत अवश्य है प्रभु, और इसलिए तू अपनी आत्मा को ढील दे। आज हमारी प्रार्थना को सुन, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन।